हेलो स्टूडेंट्स। आज हम देखने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 6 लाइन्स एंड एंगल, क्लास 9th के एनसीईआरटी बुक है ये। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। मैंने ऑलरेडी ये नोटबुक में नोट किए हुए हैं क्वेश्चंस। देखिए, तो जो भी कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर से रिलेटेड वो क्वेश्चन जैसे ही आएगा उससे रिलेटेड जो भी होगा वो वहीं पे आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, जिससे कि हम शॉर्टली इसको फिनिश कर सकें। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, इन गिवन फिगर लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। लाइन ए बी एक लाइन है एंड सी डी इंटरसेक्ट, सी डी एक लाइन है, इंटरसेक्ट एट ओ, ओ पे इंटरसेक्ट कर रही है। एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी, इसका मतलब ये होता है कि ए से जो आर्म आपकी आ रही है ए ओ सी, मिडल पोर्शन जो पॉइंट जो होता है उस पर आपका एंगल बनता है ए ओ सी प्लस बी ओ ई, बी ओ ई, ये एंगल प्लस ये एंगल आपको कितना गिवन है, एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई इक्वल 70 डिग्री। ये आपको 70 डिग्री गिवन है, ये आप साइड में मेंशन कर लें। एंड एंगल बी ओ डी 40 डिग्री, बी ओ डी ये आपको गिवन है 40 डिग्री। फाइंड एंगल बी ओ ई ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। उसके बाद रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई अभी देखेंगे। इसमें पहले इसको देखते हैं, ये हमें जो फाइंड करना है। देखिए, हमें इन दोनों का सम 70 गिवन है, ठीक है ना। यहाँ पे गिवन है ए ओ सी बी ओ ई 70 डिग्री, हमें सिर्फ ये वाला चाहिए बी ओ ई। तो हम क्या करते हैं, देखिए इससे पहले ये चीज़ समझो आप, कोई भी दो लाइन, अगर दुनिया की कोई भी दो लाइन है, अगर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो ये जो एंगल बनाता है ये और ये, इनको बोला जाता है बेटा वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या बोला जाता है इनको, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और ये हमेशा इक्वल होंगे बिना किसी कंडीशन के, टर्म्स के, कुछ भी हो। अगर आपको कहीं भी दुनिया में ऐसे दो लाइन इंटरसेक्ट करती दिखाई दें तो ये अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होंगे। ऐसे ये वाला इसके इक्वल होगा, ठीक है ना। तो अब आप देखेंगे ये जो लाइन थी और ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो ये एंगल इक्वल होंगे। तो इससे ये क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा आपका 40 डिग्री। अब ये 40 होगा। अब ये हमें गिवन था कि ए ओ सी और बी ओ ई ये दोनों 70 डिग्री, तो ये कितना बचा, अगर दोनों का सम 70 है तो 40 इसका माइनस कर देंगे तो ये कितना बचा आपका 30 डिग्री। ठीक है, इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। अब उसके बाद क्या कह रहे हैं ये, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई। सी ओ ई देखिए पहले कहाँ है, सी ओ ई, सी ओ ई ये वाला जो एंगल है ये नहीं फाइंड करना, इसका रिफ्लेक्स फाइंड करना है। रिफ्लेक्स क्या होता है, जैसे कोई भी एंगल बना आपका, इस तरीके से कोई एंगल बना, ये एंगल है, इसका रिफ्लेक्स है ये कंप्लीट एंगल, ठीक है ना, उसका ये रिफ्लेक्स होगा, है ना। तो 180 से ग्रेटर जो एंगल हमने पहले छोटी क्लासों में पढ़े हैं उनको रिफ्लेक्स बोला जाता था। इसमें इसका रिफ्लेक्स ये वाला एंगल होगा। ऐसे ही हमें ये वाला नहीं फाइंड करना, इसका रिफ्लेक्स मतलब ये सारा। तो कैसे फाइंड करेंगे, अगर ये मिल जाए तो 360 कंप्लीट एंगल कितने का होता है, 360 सारे एंगल मिला के ये कितने का बनाएगा, 360 का। उसमें से हम क्या करेंगे, इस एंगल को माइनस कर देंगे तो रिफ्लेक्स एंगल मिल जाएगा। तो बेसिकली हमें फाइंड तो ये ही करना है। तो ये कैसे फाइंड करेंगे हम, हमें ये पता है कि ए ओ बी जो ये सीधी लाइन है, सीधी लाइन पे जो ये तीनों एंगल बन रहे हैं, तीनों को मिला के 180, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बोला जाता है इनको। कोई भी एक सीधी लाइन है उसमें ऐसे कोई एक एंगल बना, ये और ये दोनों मिला के कितना बनाएंगे 180। अगर तीन एंगल बन गए तो तीनों मिला के कितना बनाएंगे 180, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। तो ये हमें पता है कि ये तीनों एंगल मिला के कितना बनाएंगे 180, 40 और 30 70 तो इन्होंने ले लिया, तो इसके लिए कितना बचा 110 डिग्री। ठीक है, 180 में से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा। तो आप प्रॉपर इसको लिखेंगे तभी आपको मार्क्स भी मिलेंगे। आप ऐसा नहीं है जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसी तरीके से बोलें, आपको ये लिखना पड़ेगा कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, एंगल बी ओ ई प्लस एंगल सी ओ ई की बात कर रहा है ना, तो सी ओ ई लिख लेंगे प्लस एंगल सी ओ ई इक्वल 180 डिग्री, लीनियर पेयर लिख देंगे यहाँ पे। अब ये और ये इनका सम 70 डिग्री है तो यहाँ लिख देंगे 70 डिग्री प्लस एंगल सी ओ ई इक्वल 180 डिग्री। 70 को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस हो रहा है, उधर माइनस में हो जाएगा। तो एंगल सी ओ ई इक्वल हो जाएगा 180 माइनस 70 डिग्री।
कर देंगे सॉल्व तो ये आ जाएगा आपका कितना 70 का है तो 110 डिग्री। ये 110 आया, रिफ्लेक्स कितना होगा 360 माइनस 110, 360 में से 110 माइनस कर देना तो ये आपका आ जाएगा 360 माइनस 110 तो ये आपका हो जाएगा 250 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 360 में से 110 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 250 डिग्री आपका आ जाएगा रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है ना, तो इस तरीके के क्वेश्चन है इसमें, और भी आगे देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, इन गिवन फिगर लाइन एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इफ एंगल पी ओ वाई 90 डिग्री गिवन है, ए और जो बी एंगल इनका रेशियो गिवन है। जब भी रेशियो गिवन हो ध्यान रखना है, कहीं भी मैथमेटिक्स में रेशियो गिवन है आपको तो उनकी वैल्यू एक्स के मल्टीप्लाई और लगा दीजिए। अगर एक्स वेरिएबल कहीं आपका यूज हो रहा है तो एम भी लगा सकते हैं, मतलब आप कुछ भी उसका एक मल्टीप्लाई में लगा दीजिए। तो ए की वैल्यू तो हो जाएगी आपकी 2x और बी की वैल्यू आपकी हो जाएगी 3x। फाइंड सी फाइंड करना। देखिए कैसे फाइंड कर सकते हैं इसको। हम क्या करेंगे, ए और बी की वैल्यू निकालते पहले। हमें पता है ये 90 है तो ये भी तो 90 होगा, क्योंकि ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन है और इनको मिला के कितना होगा 180 में 90 इसको ले लिया तो ए और बी को मिला के कितना होगा 90 डिग्री। तो वही लिखेंगे हम ए प्लस बी इक्वल 90 डिग्री। ए की वैल्यू क्या है 2x प्लस 3x इक्वल 90 डिग्री। 3x और 2x कितना हो गया आपका 5x इक्वल टू 90 डिग्री। x इक्वल क्या हो जाएगा 90/5। इसको इससे काटेंगे 5 1 जा 5 एंड 5 8 जा 40। 18 डिग्री आया x की वैल्यू, ना कि a और b की। a की वैल्यू क्या है 2 इंटू एक्स, मतलब कि 2 इंटू 18, x की वैल्यू 18 तो ये हो जाएगा आपका 36। ऐसे 3 इंटू 18 करेंगे ये हो जाएगा आपका 54 डिग्री। ठीक है, तो ये आपके आगे। अब हमें c निकालना है। आप देखोगे ये एक स्ट्रेट लाइन है, b और c को मिला के 180 होना चाहिए। 54 इसने ले लिया तो इसके लिए कितना बचा 126। 180 में से 54 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा आपका 126 डिग्री, और यही आपका आंसर है। ठीक है ना, इसको पर करेंगे आप इस तरीके से ही। मैं हर क्वेश्चन को इस तरीके से नहीं बता सकता, नहीं तो बहुत टाइम टेकिंग वीडियो हो जाएगी, जो कि करना आपको ये फिर भी अल्टीमेटली तो आप तभी मैथ सीख पाएंगे जब आप करेंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या है, इन गिवन फिगर एंगल पी क्यू आर ये इक्वल है PRQ है। PRQ मतलब कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल गिवन है। ठीक है, देन प्रूव डेट एंगल PQS ये वाला एंगल इक्वल PRT ये वाले एंगल के, ये हमें क्या करना है इक्वल प्रूव करना है। हो जाएगा कैसे, जब ये अगर x है तो ये भी कितना होगा x इक्वल दे रखे हैं। ये कितना होगा, ये देखिए स्ट्रेट लाइन है तो ये x है टोटल 180, तो इसका वैल्यू क्या हो गई 180 माइनस एक्स। ऐसे इसको देखेंगे तो ये भी कितना होगा 180 माइनस एक्स, दोनों ही तो सेम आ रहे हैं, बस ये चीज़ प्रूव करनी है हमें इसे। ठीक है, तो एंगल PQS तो ये 180 माइनस एक्स क्या है PQS, इधर से PRT इक्वल प्रूव हो गए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इन गिवन फिगर x प्लस वाई इक्वल W प्लस जेड। ठीक है, देन प्रूव डेट AOB इज अ लाइन। AOB एक लाइन है। कैसे लाइन प्रूव करेंगे, अगर इन दोनों का सम 180 आ जाए, x प्लस वाई का या फिर W प्लस जेड का। पर हमें गिवन क्या है, देखिए x प्लस वाई इक्वल है W प्लस जेड के, ये गिवन है। अगर आप देखें इन चारों को जोड़ दें तो ये 360 होगा, तो मैं वही काम करूँगा x प्लस वाई प्लस W प्लस जेड इक्वल 360। ये हमें पता, क्योंकि चारों एंगल कितने के हैं ये 360 के, तो ये आप अपने माइंड में एक साइड में रखें। अभी हमें ये नहीं गिवन है कि x प्लस वाई 180 है और W प्लस जेड 180 है, ये ही हमें प्रूव करना है कि ये 180 है। ठीक है, कैसे करेंगे, हम क्या करते हैं x प्लस वाई में W प्लस जेड इधर ऐड कर देते हैं, W प्लस जेड ही इधर ऐड कर देते हैं, या फिर x प्लस वाई दोनों तरफ ऐड कर देते हैं। x प्लस वाई इक्वल W प्लस जेड गिवन है ना, हम क्या करेंगे इधर भी x प्लस वाई ऐड कर देते हैं, इधर भी x प्लस वाई को ऐड कर देते हैं। होता क्या है, दोनों साइड हम सेम चीज़ ऐड कर सकते हैं इक्वल के, जैसे 3 इक्वल 3 है, अगर मैं +2 इधर करूं तो +2 इधर भी करना पड़ेगा। अब कोई फर्क पड़ा नहीं, अब भी इक्वल ही है ना, 3 + 2 5 इक्वल 5। तो इक्वल में इक्वल ऐड करते हैं, तो क्यों ऐड कर रहे हैं, जिससे कि हम या तो x प्लस वाई की वैल्यू निकाल लें या W
प्लस जेड की वैल्यू, आप चाहो तो डब्ल्यू प्लस जेड भी ऐड कर सकते हो दोनों तरफ। अभी एक्स प्लस वाई ये क्या हो जाएगा, 2 × एक्स प्लस वाई का डबल हो गया ना, दो दो बार है। डब्ल्यू प्लस जेड प्लस एक्स प्लस वाई, चारों अभी मैंने बताया था कितने आया इनका सम 360, तो यहाँ आप लिख देंगे 360। 2 को उधर ले जाएंगे, डिवाइड में जाएगा तो एक्स प्लस वाई की जो वैल्यू वो कितनी आ गई, 360/2 मीन्स 180 डिग्री। तो x प्लस वाई 180 आ गई, तो इसका मतलब ए ओ बी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन। आप x प्लस वाई की जगह w प्लस जेड की वैल्यू 180 ला सकते हैं, पर वहाँ पे आपको w प्लस जेड ऐड करना पड़ेगा। इधर भी w प्लस जेड, इधर हो जाएगा 360, इधर हो जाएगा 2 × w प्लस जेड, तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं। होपफुली आपको समझ में आ रहे होंगे। तो ये इजी रहते हैं क्वेश्चंस, और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। POQ इज अ लाइन, रे OR इज द परपेंडिकुलर, OR परपेंडिकुलर है टू लाइन PQ, ठीक है, PQ पे ये परपेंडिकुलर है। OS इज अनादर रे, OS एक अनादर रे है, लाइंग बिटवीन रेज OP एंड OR के जो बीच में है, प्रूव डेट एंगल ROS ये वाला जो एंगल है ROS इक्वल हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस POS, इसको माइनस करना है POS, ठीक है। QOS कौन सा है, QOS ये कंप्लीट वाला एंगल यहाँ से यहाँ तक, समझ रहे हो ना, और माइनस करना है POS को, और ये इन दोनों का माइनस करने के बाद उसका भी आधा करें तो वो ROS के इक्वल आए, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो आप इसमें देखेंगे ये यहाँ पे हमें क्या गिवन है, साथ में 90 डिग्री गिवन है। तो देखिए हमें ROS एक साइड में रखना है, तो हम क्या करेंगे, ROS को ही लेके चलते हैं। तो हम लिखेंगे एंगल ROS। एक बार हम इधर से देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आएगी इधर, क्योंकि QOS में भी देखना है। तो QOS अगर सिर्फ ये चाहिए हमें, QOS में तो तीनों एंगल इंक्लूड हो गए, उसमें से ये 90 डिग्री हटाना पड़ेगा, तो वही लिखेंगे एंगल ROS इक्वल टू QOS, ये कंप्लीट तीनों का एंगल QOS माइनस ये 90 डिग्री हटाना पड़ेगा ना इसमें से, माइनस 90 डिग्री। QOS पूरे एंगल में से 90 हटा दिया ये वाला, तो सिर्फ यही तो बचा, ठीक है। एक तो ये हमें रखना है, दूसरा हम इधर से भी चलते हैं ROS। तो ROS इधर के साइड से क्या आएगा, एंगल ROS इधर से क्या आएगा, इधर से आएगा ये जो ROP है, एंगल ROP ये किसके इक्वल है, 90 डिग्री के। क्यों, जब ये 90 है तो इधर भी तो 90 होगा, तो ये हमने ROP 90 डिग्री कंसीडर करके चलेंगे। तो ROS क्या हो जाएगा, एंगल POS एंगल POS नहीं 90 माइनस POS, सॉरी ये चीज़ नहीं लिखेंगे। आपको क्या है, पूरा ये 90 है, इसमें से POS को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 90 माइनस POS, ये वाला एंगल माइनस कर देंगे 90 में से, तो यही तो बचेगा, वही चीज़ लिख रहे हैं हम, 90 माइनस एंगल POS। ये इक्वेशन 1 है आपकी, और ये इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। ऐड कैसे करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल के जो लेफ्ट हैंड साइड है उनको एक तरफ ऐड, राइट हैंड साइड को एक तरफ ऐड। तो ROS में ROS जोड़ेंगे तो 2 ROS हो जाएगा, 2 एंगल ROS इक्वल, इधर क्या है, एंगल QOS माइनस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री माइनस एंगल POS, ठीक है। 90 से 90 कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा, 2 एंगल ROS इक्वल एंगल QOS माइनस एंगल POS, ठीक है बेटा। तो ये बच गया। अब हमें देखिए QOS माइनस POS जो चाहिए था वो यहाँ मिल रहा है, 2 यहाँ मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में, तो एंगल ROS इक्वल हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS, डेट्स इट। हो गया ना, ये प्रूव करना था। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अगर नहीं समझ में एक बार फिर से देख लेना, आराम से समझ में आ जाएगा। बस एक बार क्या किया हमने, ROS की वैल्यू निकाली है इसके थ्रू, तो ये पूरे में से 90 को माइनस किया है, इधर में 90 में से इस वाले एंगल को माइनस किया है POS को, दोनों को रख दिया, ऐड कर दिया, तो आपका सॉल्व हो जाएगा। अब आपका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है,
इसकी फिगर नहीं गिवन है, बनानी पड़ेगी हमें। इट इज गिवन दैट एक्स वाई जेड इक्वल 64 डिग्री, एक्स वाई जेड एक एंगल है जो कि 64 डिग्री है, एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, और एक्स वाई को प्रोड्यूस किया गया है पॉइंट पी तक, ठीक है। उसके बाद ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट जेड वाई पी, अगर वाई क्यू जो है वो जेड वाई पी को बाइसेक्ट कर रहा है, फाइंड एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स ऑफ, ये चलो फाइंड वाला तो बाद में देखेंगे, पहले हम क्या करते हैं फिगर बनाते हैं। तो यहाँ पे हमें गिवन है क्या, एंगल एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड आपको 64 डिग्री। अगर मैं एक्स वाई जेड बनाने की कोशिश करूँ तो किस तरीके से बनाएंगे, इस तरीके से हम क्या कर लेते हैं, एक एंगल बना लेते हैं और इसका नाम दे देते हैं हम, यहाँ पे एक रे मान लें एक्स, और इसको दे देते हैं सेंटर वाला एंगल होता है वाई, तो ये क्या हो जाएगा आपका जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड जो कि है हमारा 64 डिग्री। यहाँ तक ये समझ में आया, तो ये बनाया। एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, एक्स वाई जो है ये एक्स वाई है, इसको पॉइंट बढ़ा दिया गया पी तक, ठीक है भाई, इसको आगे तक बढ़ा दिया गया पी पॉइंट तक, ठीक है, ये पी हो गया आपका। ड्रॉ फ्रॉम, चलिए हमने फिगर तो ड्रॉ कर दी। उसके बाद ये क्या कह रहे हैं, इफ रे वाई वाई क्यू, यहाँ से भाई वाई तो यही रहेगा, तो वाई से क्यू एक रे बनेगी, वो किधर बनेगी, बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, जेड वाई पी इस एंगल को बाइसेक्ट करती हुई, तो एंगल को बाइसेक्ट तो ऐसे एंगल रे करेगी ना, तो ये वाली जो रे है ये क्या हो गई आपकी वाई क्यू, यहाँ पे कोई पॉइंट मान लीजिए, ये होगी आपकी वाई क्यू, ठीक है ना। तो इस तरीके से फिगर बना देते हैं जिनकी नहीं गिवन होती है। अब ये कह रहे हैं एंगल एक्स वाई क्यू निकालो, एक्स वाई क्यू, ठीक है, ये पूरा निकालना है। कैसे निकलेगा ये, वो अभी बात करते हैं। देखो जब भी हमें पता है कि ये तीनों एंगल मिला के कितना होगा 180, तीनों को छोड़ो, अभी हम सिर्फ ये बात करते हैं जब तक ये बाइसेक्ट नहीं हुआ था, जब तक क्या था, ये इस तरीके से था, ये 64 था, तो बाइसेक्ट नहीं हुआ, तो ये एंगल कितना होगा, अभी पता है ये भाई 180 होता है, तो 64 180 में से इसने ली थी, इसके लिए कितना बचा 116 डिग्री, ठीक है। अब इसको फिर एक रे ने बाइसेक्ट किया, बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है बेटा, जिसको नहीं पता बता देता हूँ, बाइसेक्ट, बाई मीन्स होता है टू, और सेक्शन कर देना, टू इक्वल सेक्शन जो भी कर दे वही बाइसेक्ट होता है, दो इक्वल पार्ट जिसका भी कर दिया जाए वो बाइसेक्ट होता है, ठीक है ना। तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है ये, तो जब टोटल 116 है तो उसका हाफ ये होगा, हाफ ये होगा, तो 116 का हाफ कितना होता है 58 डिग्री, ऐसे ही इसका भी कितना हो जाएगा 58 डिग्री, ठीक है। 116 का हाफ, 50 का 100 और 8 का ये 58, ठीक है। तो यही पूछ रहा है आपसे एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू, अब निकाल दो आप एक्स वाई क्यू, ये पूरा एंगल पूछा 64 प्लस 58 ऐड कर देना और कमेंट करके बताओ इसका ये क्या आंसर आया आपका एक्स वाई क्यू का, ठीक है ना। उसके बाद रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी, क्यू वाई पी इसका रिफ्लेक्स, तो क्यू वाई पी तो 58 है, रिफ्लेक्स मतलब पूरा, अभी पिछले क्वेश्चन किया तो ये भी आप कमेंट करके बताओ, 360 में से माइनस करना पड़ेगा बस इस पे, तो ये कंप्लीट एंगल जो होता है ये रिफ्लेक्स हो जाएगा क्यू वाई पी का 360 माइनस 58। तो आप कमेंट बताइए, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, जो अभी तक सब कुछ बताया उसी के बिहाफ पे है, इजी है, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, पर फिगर बनाने में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम होगी, तो जो दे रखा है बेटा जैसा दे रखा है उस तरीके से बनाओ। कोई बच्चा इसको ऐसे बना सकता है एक्स वाई जेड, तो आप इस तरीके से बना लो एक्स वाई जेड, इसको आप एक्स ले लीजिए, इसको वाई ले लीजिए, इसको आप क्या ले लेंगे जेड ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं आप एक्स वाई को प्रोड्यूस किया गया पी तक, एक्स वाई को बढ़ाया गया पी तक, तो यहाँ पॉइंट पी इस तरीके से आ जाएगा, जब भी तो सॉल्व करके ऐसे ही बनेगा, तो जैसा भी बनाओगे बस जो बोल रखा है उसके अकॉर्डिंग चलते रहिए, आपका गलत नहीं होगा। होपफुली आपका हो गया होगा, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज का। तो बेटा आप थोड़ा सा अच्छे से मेहनत करें, आपका एग्ज़ाम अच्छे से जाए, बाकी 10th में बहुत अच्छे से मेहनत करनी है, बहुत अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। चलिए अब आपका देखते हैं एक्सरसाइज 6.2, ये क्या कह रही है, इन फिगर ए बी पैरेलल सी डी, ए बी सी डी के पैरेलल एंड सी डी पैरेलल ई एफ के, और इस तरीके से लाइन है, ठीक है। उससे पहले एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं हम, यहाँ पे स्पेस है यही समझते हैं। देखिए क्या है कि अगर कोई भी दो लाइंस हैं और वो पैरेलल हैं, तो उनके बीच में एक तीसरी लाइन बनाई जाए जो दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है। दो पैरेलल लाइंस हैं और ऐसा कोई एक ट्रांसवर्सल, इसको बोला जाता है बेटा ट्रांसवर्सल लाइन, क्या बोला जाएगा इसको, ट्रांसवर्सल लाइन। जो भी दो पैरेलल लाइंस को ऐसे मतलब
इंटरसेक्ट कर रही हो कोई तीसरी लाइन, तो वो ट्रांसवर्सल लाइन कहलाती है। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, वो आप समझ लो, आपके लिए हेल्पफुल होंगी। देखिए, जब भी दो लाइंस पैरेलल लाइंस हो, कोई तीसरी लाइन इंटरसेक्ट करे, लाइन सेगमेंट भी हो सकता है, तो इसमें ये जो एंगल है, ये एंगल इसके इक्वल होगा। क्यों? वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये तो पता है, ये दो लाइन इंटरसेक्ट करें ये इक्वल होगा। साथ में उसके साथ भी कुछ और भी है इसमें, वो क्या है कि ये जो एंगल होता है और ये 180 होते हैं सम, तो ये आप निकालेंगे, इन दोनों का सम करेंगे तो 180, पर ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। इसको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। क्या बोलेंगे इसको? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है ना, ये एंगल इसके इक्वल, अगर ये 1 है तो ये भी आपका 1 होगा। ऐसे ही ये वाला एंगल मैं नाम देता हूँ 1 2 3 4, तो ये वाला इसके कॉरस्पॉन्डिंग 2, 3 वाला इसके कॉरस्पॉन्डिंग 3, और ये 4। समझ गए? अब इसको कैसे आप पता करेंगे? तो आप क्या करना है, इसमें बीच में एक डिवाइड बना लीजिए। यहाँ से नीचे देखेंगे तो आपको एक जैसी इमेज दिखेगी, ऊपर भी एक जैसी दिखेगी। ऊपर में जो राइट हैंड साइड में ऊपर वाला है, नीचे भी ऊपर वाले में राइट हैंड साइड में आ जाएगा, वो उसके करस्पॉन्डिंग होगा। ये इसके करस्पॉन्डिंग, ये इसके करस्पॉन्डिंग, ये इसके करस्पॉन्डिंग। एक तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है, दो पैरेलल लाइंस हैं अगर, और कोई ऐसे ट्रांसवर्सल बना दी, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा। ट्रांसवर्सल वाला जो पैरेलल लाइन से है, इसको बोला जाता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या बोला जाएगा इसको? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऐसे ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो ऐसे ये 3 है तो ये वाला भी 3 के इक्वल होगा। ये 4 है तो ये भी 4। अब बोलो सर ये 3 और आपने तो ये 2 और 4 एक ही कर दिए। बिल्कुल एक ही होंगे। क्यों? देखिए 2 और 4 वर्टिकली अपोजिट है या नहीं है? ऐसे ही 1 और 3 एक कर दिए तो 1 और 3 भी तो वर्टिकल अपोजिट है, इक्वल होंगे या नहीं? वही चीज़ है। तो ये आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि समझने इंपॉर्टेंट थे। अभी क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगे। आप देखते हैं इसमें क्वेश्चन। तो इसमें कह रहा था कि भाई x की वैल्यू फाइंड करिए, y और z का रेशियो दे रखा 3:7। तो y हम क्या मान लेते हैं? y इक्वल 3x एंड z इक्वल 7x। ठीक है ना, ये आप x तो जरूर मान के ले लें। अब आपको देखना है इसमें कि y और z में क्या रिलेशन है। अगर ये लाइन पैरेलल है तो मैं क्या करूँगा, ये y है तो ये भी तो y होगा। पहली बात, क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। दूसरी बात ये, अगर मैं बीच वाली लाइन को भूल जाऊँ CD को, तो ये AB लाइन EF के पैरेलल है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है या नहीं है? दो लाइन और ट्रांसवर्सल ऐसे एंगल इसके अल्टरनेट इंटीरियर होता है या नहीं? तो x और z इक्वल होंगे, तो हम यहाँ लिख देंगे एंगल x या x इक्वल हो z के रीजन लिख देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, चलो वो भी छोड़ो। अभी हम देखते हैं यहाँ पे, तो हम यहाँ ये जो एंगल है इसको y लिख देंगे d, या फिर आप फिगर में रिप्रेजेंट कर देंगे, या फिर y और x और z को इक्वल रख दीजिए। x और y की वैल्यू जब x और z इक्वल होगा तो x इक्वल भी क्या हो जाएगा आपका? 7x हो जाएगा। ठीक है, और x और y, हाँ एक कॉन्सेप्ट और रह गया, दो पैरेलल लाइन है और ट्रांसवर्सल है, तो जो को इंटीरियर एंगल होते हैं इनको बोला जाता है को इंटीरियर एंगल। मतलब सेम साइड में जो दोनों इंटीरियर एंगल होंगे उनका सम 180 होता है। समझ गए बेटा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, पर को इंटीरियर एंगल जो एक ही साइड में दोनों एंगल होंगे उनका सम 180 होता है। ये प्लस ये 180। ऐसे देखेंगे ये पैरेलल लाइन है और ये इनकी ट्रांसवर्सल, तो ये को इंटीरियर एंगल है x और y, तो इनका सम कितना हो जाएगा? 180। तो यहाँ पे लिखेंगे हम x प्लस वाई इक्वल 180 डिग्री। क्या लिख देंगे रीजन? को इंटीरियर एंगल, या फिर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है ना, तब भी लिख देंगे। तो x प्लस वाई की वैल्यू 180, x की वैल्यू क्या है आपको पता है? 7x। एक मिनट यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देनी है। अगर x हम यूज कर रहे हैं तो हम रेशियो के साथ x नहीं ले सकते, फिर आपको कुछ और लेना पड़ेगा। 3m ले लीजिए, 3m और 7m। ठीक है ना, तो आप यहाँ पे 7m और y की वैल्यू क्या थी? 3m। 3m इक्वल 180 डिग्री। 7m और 3m कितना हो गया आपका? 10m इक्वल 180। 10 से डिवाइड करेंगे, m की वैल्यू आ गई आपकी 18 डिग्री। m कुछ नहीं है, बस इनका फैक्टर है एक। तो आप क्या करना है, हमें y निकालना। y है 3m, तो 3 इंटू 18 करेंगे जो कि हो जाएगा 54 डिग्री। और ये 7 है, 7 इंटू 18 करेंगे और उसके बाद इसको
यहाँ पे रख देंगे x की वैल्यू, y की वैल्यू, y x और z तो सेम है ही, तो आपका आ जाएगा x। बेसिकली हमें x की ही वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी, ठीक है ना। तो अब x की वैल्यू क्या आएगी वो आप कमेंट करके बताना, सिंपल ही तो है। 18 आपका m आ गया, m x की वैल्यू क्या थी 7 इंटू एम, बता दीजिए कमेंट में क्या है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इन द गिवन फिगर इफ ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल है सी डी के, ई एफ परपेंडिकुलर ऑन सी डी, ई एफ परपेंडिकुलर ऑन सी डी पे ये परपेंडिकुलर, ठीक है। जी ई डी 126, जी ई डी, अच्छा ये पूरा ये कितना है आपका 126। फाइंड एंगल ए जी, देखो निकल आएगा, आप जो भी पूछ रहा है वो सारे आ जाएंगे। ए जी ई ये एंगल पूछ रहा है, ठीक है। ए बी पैरेलल है सी डी के, ये ट्रांसवर्सल है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हुआ या नहीं, दो पैरेलल लाइन एक ट्रांसवर्सल, ये एंगल इसके इक्वल होगा या नहीं, तो ये कितना होगा इस पूरे के जो कि 126, तो ये भी कितना आ जाएगा 126, ठीक है। तो ये आपका हो गया 126। उसके बाद और क्या पूछ रहा है इसमें, जी ई एफ ये वाला एंगल, ये भी जी टोटल 126 है, 90 माइनस कर देंगे तो ये नहीं आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 36, 126 माइनस 90, ये वाला एंगल माइनस कर देंगे। तो आपको लिखना कैसे है, आप लिखेंगे कैसे, इसको पूरे को लिखेंगे, एंगल जी ई डी माइनस एफ ई डी इक्वल हो जाएगा जी ई एफ के, वो हो गया आपका 36। और एंगल एफ जी ई, तो एफ जी ई क्या है, एंगल आपका एफ जी ई ये निकालना है। ये कैसे निकलेगा, आप देखोगे ये भी ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, तो ये एंगल किसके इक्वल होगा इसके। अब ये एंगल कितना है, आप देखो कंप्लीट ये 180 होगा यहाँ से यहाँ तक, अब यहाँ 180 होगा, इसने 126 ले लिया तो इसके लिए कितना बचा 180 माइनस 126, सॉल्व कर दीजिए कितना आ जाएगा, ये 54 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो आप करेंगे पर प्रॉपर तरीके से लिख लिख के सारे एंगल को, कहीं सोचें कि बस ऐसे ही कर देंगे तो मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे, आपको प्रॉपर लिखना पड़ेगा और खुद ही लिखोगे तभी आएगा। मैं तो आपको डिटेल में बता सकता हूँ, वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी, पर मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कैसे आपको लिखना है। लिखना बेटा आपको ही पड़ेगा, नहीं तो कोई फ़ायदा होगा नहीं वीडियो देखने से भी। आप करिए, आपको समझ में आएगा, अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन, इन फिगर ए पी क्यू पैरेलल एस टी, पी क्यू जो लाइन है वो एस टी के पैरेलल बिल्कुल हो सकती है पैरेलल। आप सोचेंगे भाई ये अगर आगे तक जा रही हो तो ये इसके पैरेलल है या नहीं, बिल्कुल है। अगर ये पैरेलल है और पी क्यू आर 110 डिग्री, ये आपको 110 गिवन है, आर एस टी 130 डिग्री के है, तो फाइंड क्यू आर एस ये एंगल फाइंड करना है, ठीक है। साथ में एनसीईआरटी में हिंट भी दे रखी है, पर मार्क्स आपको जो एग्जाम है उसमें हिंट नहीं मिलेगी, ये ध्यान रखना है। तो आप क्या करेंगे, इसमें हिंट में क्या दे रखा है, ड्रॉ लाइन पैरेलल टू एस टी थ्रू पॉइंट आर, इस पॉइंट आर पे आपको एस टी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है। हिंट भी नहीं दे रखी होती तब भी हमको खुद का दिमाग तो इतना लगाना ही है कि हम सॉल्व कर पाएँ। तो हम क्या करेंगे, इसके एक पैरेलल लाइन बनाएंगे जो कि क्या होगी एस टी के पैरेलल होगी, जो कि क्या होगी एस टी के पैरेलल होगी। तो हमने एक लाइन बना ली, ड्रॉ कर ली। अब इससे क्या निकालेंगे हम निकालेंगे ये वाला एंगल, ठीक है। इससे क्या मिलेगा वो बताते हैं अभी। ये कैसे निकलेगा, एस टी पैरेलल है आर, यहाँ पे कोई भी आप नाम दे दीजिए, आर पी, आर क्यू, पी अगर पी तो है यहाँ पे, आर एम दे लीजिए, आर एम। तो आप देखेंगे ये एंगल जो है इन दोनों का सम कितना होगा 180, और 180 को इंटीरियर एंगल अभी आपको समझाया था मैंने, को इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। एक ही साइड ट्रांसवर्सल के दोनों एक ही साइड एंगल हैं तो उनका सम 180 होगा। तो 130 इसने ले लिया, 180 में से इसके लिए कितना बचा 50 डिग्री, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात आप देखेंगे कि ये पी क्यू जो है ये भी पैरेलल होगी, क्योंकि ये पी क्यू एस टी के पैरेलल थी और एस टी के पैरेलल ये बनाई है हमने, तो ये भी पैरेलल होगी। तो जब ये पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल है, तो ये जितना एंगल होगा उतना ही ये कंप्लीट होगा। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होगा, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये भी इक्वल होता है। तो ये 110, तो ये कंप्लीट एंगल भी 110 में से 50 इसने ले लिया, तो इसके लिए कितना बचा 60 डिग्री, यही आपका आंसर है 60 डिग्री, ठीक है ना। या फिर आप ये निकाल सकते हैं 110, तो ये कितना होगा, तो इसके लिए बचा 70 डिग्री, 70 ये 50 ये 70 और 50 कितना हो गया
120, तो इसके लिए कितना बचा कंप्लीट, तो तीनों मिला के 180 होने चाहिए, तो 180 में से ये आप माइनस करेंगे तो 60 डिग्री आपका बचा। यही आपको इसमें फाइंड करना है। उसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। इन फिगर ए बी पैरेलल, ये पैरेलल गिवन है, ए पी क्यू 50 डिग्री एंड पी आर डी इक्वल 127, ठीक है। फाइंड एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। आराम से हो जाए, कैसे, देखिए ये ट्रांसवर्सल है पी आर, ये पूरा एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 127 है ये, तो ये पूरा एंगल भी उस लाइन से, जो भी ट्रांसवर्सल उस लाइन से और पैरेलल लाइन के बीच में जो एंगल होता, जैसे ये दो पैरेलल हैं, ट्रांसवर्सल बनाई, तो ट्रांसवर्सल से पैरेलल लाइन तक जो टच करने वाला एंगल है, ऐसे इधर ट्रांसवर्सल से पैरेलल लाइन तक जो टच करने वाला वो, तो यहाँ से यहाँ तक 127 होगा, तो 50 इसने ले लिया, तो इसके लिए कितना बचा 127 माइनस 50 कर देना, ठीक है। कितना आएगा, ये आएगा आपका 77। एक बार चेक कर लेना, आप कमेंट करके बता देना जो भी है। तो y तो आ गया आपका 77, x कितना आएगा, x देखिए ये एंगल इसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ऐसे दो पैरेलल लाइन और ये ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल इसके इक्वल होता है ना, तो वही देखो ये ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल इक्वल होगा, तो x की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई आपकी 50 डिग्री। बस यही फाइंड करना था, x और y। होपफुली आपको समझ में आ रहे होंगे। ये 9th है, 9th का बेटा आप एग्जाम दे लीजिए अच्छे से। उसके बाद आपका जो 10th का सिलेबस है हम वो कवर कराने वाले हैं, बेस्ट से बेस्ट बुक, बेस्ट से बेस्ट कंटेंट, जो कि आपके एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग हो, क्योंकि 2 साल से जो सीबीएसई का 10th का मैथ का पेपर है वो थोड़ा डिफिकल्ट साइड पे आ रहा है। उसके लिए बेहतर तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस पे हम कंप्लीट 10th कराएंगे, बेस्ट से बेस्ट बुक, बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन की सीरीज कंप्लीट। इस साल इतनी मेहनत करनी है कि बस पेपर को ठीक से फोड़ देंगे, वो आप टेंशन ना लें, उसका काम हम कंटेंट तैयार करेंगे। आप स्कूल कोचिंग जहाँ भी आप पढ़ते हैं वहाँ पे भी करते रहिए, साथ में आप ये हमारी वीडियोस को देखते रहेंगे तो आपका और अच्छे से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि पी क्यू एंड आर एस आर 2 मिरर, ये 2 मिरर हैं, ठीक है, और एक ये पैरेलली प्लेस्ड हैं, एक दूसरे के क्या प्लेस्ड हैं, ये पैरेलली प्लेस्ड हैं, ठीक है। उसके बाद एन इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक्स, ए बी एक इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे क्या होती है, जो आने वाली रे है। जैसे हम एक रे डालें, टॉर्च डालें मिरर पे, तो वो रिफ्लेक्ट करती है ना, लौट के जाएगी, तो ये यहाँ से इंसिडेंट और लौट के जो जाती है उसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे मूव अलोंग, अब जब वो रिफ्लेक्टेड रे इस वाले मिरर पे पड़ेगी तो इससे भी रिफ्लेक्टेड तीसरी रे निकलेगी, वो इस तरीके से निकल गई, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे हो गई। तो ये उन्होंने यही बोला है, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे मूव अलोंग द बोथ बी सी एंड स्ट्राइक्स मिरर आर एस एट सी, सी पे स्ट्राइक कर रही है, वहां से फिर रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। प्रूव डेट ए बी पैरेलल सी डी, प्रूव करना है हमें ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, ये हमें प्रूव करना है। तो पैरेलल प्रूव कब होता है, कोई भी दो लाइन पैरेलल कब होंगी, उनके बीच में कोई लाइन बन रही है, अगर ये एंगल अल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाए तो हम बोल देंगे ये लाइंस पैरेलल लाइंस होंगी। तो वही हमें इसमें कोशिश करनी है कि हम इसको पैरेलल प्रूव कर दें। तो हम कैसे प्रूव करेंगे पैरेलल, देखो सबसे पहले तो ये जो लाइन है ये पैरेलल है, तो ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये तो हमें पता है। पर एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, जहां इंसिडेंट रे बनता है हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, ठीक है, और ये नाम दे देंगे इसको एंगल 1 2, ऐसे एक परपेंडिकुलर यहाँ बनाएंगे हम, जो कि नाम दे दिया जाएगा 3, ये वाला 3 और ये वाला 4। परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, अब देखोगे आप ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है और ये पैरेलल है, तो जब भी परपेंडिकुलर सेम उसके हों तो ध्यान रखना है वो भी आपस में एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। जैसे ये लाइन पैरेलल है, इस पे से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे भी परपेंडिकुलर ये बन जाएगा, तो ये एक दूसरे के पैरेलल है। पैरेलल हुए तो मतलब कि ये एंगल जो बी सी लाइन है ये ट्रांसवर्सल बन गई, 2 एंगल इक्वल हो जाएगा 3 के, तो यहाँ से हम लिख देंगे एंगल 2 लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ 2 भी लिख सकते हैं या एंगल 2 भी लिख सकते हैं। एंगल 2 इक्वल एंगल 3 पहली बात। और एक बात और, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कोई भी मिरर है उस पर एक रे आई और रिफ्लेक्ट कर गई, उसी पे परपेंडिकुलर एक लाइन बनाइए, तो ये तो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट माना जाता है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हमेशा इक्वल होते हैं। ये फिजिक्स का भी कॉन्सेप्ट है आपका,
और इसमें भी मैथ में भी एक दो क्वेश्चंस में पूछ लेता है। तो 1 इक्वल हो जाएगा 2 के, एंगल 1 इक्वल एंगल 2, ऐसे यहाँ पे एंगल 3 इक्वल एंगल 4। रीजन लिख देंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल होता है टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है ना, ये आप अच्छे से समझ लें क्या है। उसके बाद एंगल 2 इक्वल एंगल 3, ये अभी हमने प्रूव किया, इसका रीजन भी लिखना पड़ेगा। यहाँ लिख देता हूँ मैं, एंगल 2 इक्वल एंगल 3, यहाँ लिखेंगे हम क्या, रिफ्लेक्शन, सॉरी रिफ्लेक्शन नहीं है, ये तो 90 डिग्री पैरेलल लाइंस थी ना, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। क्या लिखेंगे इसको, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है ना, और इसको लिख देंगे बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको आप सिंपल क्या लिख देंगे, बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या लिखेंगे, बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल 1 इक्वल एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल एंगल 4, ये भी आप लिख सकते हैं। अब 2 इक्वल 3 के मैंने लिखा है, तो 2 के इक्वल है 1। ठीक है, तो एंगल 1 इक्वल हो गया और 3 के इक्वल है एंगल 4, एंगल 4 के हो गया नहीं। और हमें यही करना है कि हम ये वाला एंगल, कंप्लीट एंगल इस एंगल के इक्वल कर दें, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हुआ तो ए बी पैरेलल हो जाएगी जी डी, ये तो हमें करना था। तो मैं लिखूंगा एंगल 1 प्लस एंगल 2, या इन दोनों को ऐड कर दो, ये इक्वेशन 1 ये 2, इन दोनों को ऐड कर दो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल होगी एंगल 3 प्लस एंगल 4 के। ठीक है, अब ये इक्वल है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या है, ए बी सी, एंगल ए बी सी इक्वल, ऐसी 3 और 4 क्या है आपका, डी सी बी, एंगल डी सी बी। और ये एंगल इक्वल होते ही ये लाइन ए बी पैरेलल हो जाएगी, क्या, ए बी लाइन पैरेलल होगी किसके, डी सी के। ठीक है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या है, इक्वल है। ठीक है ना, तो हाउ एवर दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल देन ए बी पैरेलल डी सी, बस ये लिखना है आपका, ये इक्वल हो गया। ठीक है, तो आपका हो गया बेटा, 6.2 तक ही है इसमें आपकी एनसीईआरटी में। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आपका देखेंगे किसी और वीडियो में। तो बच्चों मैंने आपको बता दिया है, आप मेहनत कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट कीजिए, आपको कोशिश किया जाएगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, और साथ में आप खुद सारे क्वेश्चंस को करिए, तभी आपको आ पाएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। ठीक है ना, बाकी मेरी कोई हेल्प चाहिए तो आप कमेंट करके बताइएगा, और जो क्वेश्चंस मैंने आंसर पूछे वो भी कमेंट करिएगा। ठीक है, थैंक यू।